सैकड़ों की तादाद में मकान है, ज्यादातर पे नोटिस लगा दी गई है और सब पे ये खतरा है कि कुछ दिनों के अंदर में उन सारे घरों को डिमोलिश कर दिया जाएगा। उनमें वो घर भी शामिल है जो 4-4 फ्लोर के बने हुए अच्छे खासे मकान बने हुए हैं। देख लो कहाँ जाएंगे बच्चे ने, हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। 35 साल तो मुझे यहाँ हो गए रहते हुए और ओखले में 60 साल। अब अचानक से आए और निशान लगा के जाने, तो ये बता भी दें कि क्यों लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं। हम तो पैदाइश ही यहाँ की है भाई, ओखला की। मैं ससुर भी ना रहे, अब तो हम ही रह गए। अब जो हमारे छतन भी छीन रहे हमारे सर पैसे। 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ। जो ऑफिसर्स है वो सब रिश्वत लेते रहे, इनको बसने दिया। अगर ये इलीगल थे तो तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अब जब इनकी जिंदगी गुजर गई, इनका बुढ़ापा आ गया, तो अचानक कह रहे हैं खाली करो। सोचिए इस उम्र में ये अब कहाँ जाएंगी। सबसे पहले तो हमारे पे लगाया उधर मेन रोड पे। हाँ, मेन रोड पे हमारे पे लगाया। शिखर स्कूल है उसी में। दोस्तों मैं अभी बटला हाउस चौक पे हूँ और यहाँ पे डिमोलिशन की नोटिस चिपकाई जा रही है बहुत सारे घरों पे। मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्ट वो जगह है कौन। ये जितना जगह, ये देखिए आप गोल्डन बिरयानी का बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि इस जगह से ये कब्रिस्तान की बाउंड्री यहाँ पे नजर आ रही होगी। कब्रिस्तान की बाउंड्री, इस कब्रिस्तान की बाउंड्री के इधर जितनी भी दुकानें या मकान आप देख रहे हैं, ये पूरा कहाँ तक आगे जो खिजर बाबा का मजार है, यानी कि मजार से इधर और इस वाले कब्रिस्तान से उधर, बीच में जितने भी मकान हैं उनमें से कुछ मकान ऐसे हैं जिन पे नोटिस नहीं चिपकाई गई है, बाकी ज्यादातर पे नोटिस चिपका दी गई है। डिमोलिशन कब होगा या नहीं होगा, ये लोग कोर्ट जाएंगे, इनको कुछ राहत मिल जाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन इस नोटिस ने सैकड़ों लोगों को मुश्किल में डाल दिया है और वो इस टेंशन में है कि पता नहीं उनका घर, उनका मकान, उनकी दुकान कब डिमोलिश कर दी जाए। तो जी ये बताइए, अभी जो नोटिस लगा रहे हैं तो क्या आपके घर पे भी लगा दिया है? अब ये हमारे घर है, ये क्या करें। ये यहाँ पे कब से रहते हैं आप लोग? हम, हमारी शादी है जी जी। 90 साल उम्र आपकी 90 साल? 15 साल की शादी हुई। लगा ले 90 साल, लगा ले 15 साल की शादी हुई। तो आप उसके बाद यहीं पे आ गए थे? यहीं। तो ये बताइए, आपके दिल में कभी, आपके दिल में ये बात आई थी कि ये जमीन किसी और की है, दूसरे के? कभी लगता था आपको ये? अरे अब तो सब कोई नु कह रहा नहर की है, नहर वाले पैसा ले जावे और खावे। नहर वाले ले जावे पैसा और वो नहर को गजवाने जब इनके संग कह तो रही नहीं, जब तो तुम नोट ले जावे और बनाओ। जो नहर के ऑफिसर थे वो रिश्वत लेके? हाँ, उस नहर की है ये जगह पूरी नहीं है ना। यहाँ हमारी भैंस बैठा कर रही, पानी भर रहे। अब क्या करेंगे आप? जिस तरह ये लोग बता रहे हैं तो एक डर लग रहा है कि ये तो तोड़ देगा। इस उम्र में, इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे आप? देख लो कहाँ जाएंगे बच्चे ने, हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हैं। किसी के अब खाने इनके तो ऐसे लाले पड़ रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है। अब कहाँ रोड पे पड़ेंगे, खत्ता पे जाके पड़ेंगे अपने बच्चे ने देखे। देखिए बुजुर्ग औरत है, रो रही है, जरा सोचिए आप। सालों से ये लोग रहते हैं। हर डिमोलिशन के मामले में मैं यही कहता हूँ कि अगर ये लोग इलीगल बसे थे तो जब ये बसे थे तभी आप इनको रोक देते, तब तो आपने इनको रोका नहीं। इनके सारे डॉक्यूमेंट बन गए। जो लोग कंसर्न लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सब रिश्वत लेते रहे, इनको बसने दिया। अगर ये इलीगल थे तो तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अब जब इनकी जिंदगी गुजर गई, इनका बुढ़ापा आ गया, तो अचानक कह रहे हैं खाली करो। सोचिए इस उम्र में ये अब कहाँ जाएंगी, किधर रहेंगी। आपका ही मकान है इसमें? हाँ, सबसे पहले तो हमारे पे लगाया उधर मेन रोड पे। हाँ, मेन रोड पे हमारे पे लगाया। शिखर स्कूल है उसी में। तो मुझे ये बताइए, कभी आपको लगता था कि ऐसा होगा यहाँ पे? नहीं भैया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं लगा। अगर जैसे लगता था इतने ऊंचे ऊंचे घर क्यों बनाते भैया, क्यों बनाते, और जगह ले लेते। इसे इतना पैसा इनमें लगाया था, कहीं अपनी जगह लेते, वहाँ पे रहते फिर। अच्छा, आप जब लिए थे तो मुझे ये बताइए किससे लिया था आपने, याद है कुछ? नहीं भैया, मेरे ससुर ने लिया, हमें कुछ नहीं पता। ये तो मालूम किया होगा आपने, उन्होंने कब्जा नहीं किया, किसी ने खरीदा ही है। हाँ, नहीं कब्जा किसी ने नहीं करा। अब तो वो भी नहीं रहे, अब तो हमारे ससुर भी ना रहे, अब तो हम ही रह गए। अब जो हमारे छतन भी छीन रहे हमारे सर पैसे।
कितनी परेशानी होती है। जो भी इलीगल चीजें होती हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन आपने ये चीजें बनने ही क्यों दी? जब लोग बसना शुरू हुए थे तभी कह देते गलत बस रहे हो। हर मामले में जहां भी आप डिमोलिशन देखेंगे, दिल्ली में इन दिनों डिमोलिशन का सिलसिला चल रहा, हर जगह आप देखेंगे जो लोकल थाने के लोग होते हैं या जो कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं वो रिश्वत लेके उन सबको बसने देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी सारे बन जाते हैं, फिर एक दिन अचानक उनको डिमोलिश कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप जहाँ पे हो वो इलीगल है। ये वाली कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे दिखाओ आपको, ये वाली बिल्डिंग आप देख लीजिए। इस वाले मकान पे ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये मल्टी ब्रांड सरप्लस हाउस, यहाँ पे भी नोटिस लगी हुई है। ये वाली नोटिस देखिए आप, नोटिस यहाँ भी लग गई है, वहीं से अगर आप दिखाइए तो यहाँ पे भी नोटिस लगा दी गई है ये वाली। और ऐसी ऐसी नोटिस बहुत सारे मकानों पे लगी, इस लाइन में पूरी, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ। और दिखाइए, इधर आइए, मैं आपको दिखाऊं, ये बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ टिपू कलेक्शन। यहाँ देखिए इनकी यहाँ भी नोटिस लगी हुई है। आप दुकान दिखाइए नीचे से, कितना बेहतरीन शोरूम है ये, पूरे ऊपर तक घर दिखाइए इनका, कितना बेहतरीन घर बना हुआ। ये भी घर दिखाइए, कितना अच्छा घर बना हुआ ये वाला, ये कितना बेहतरीन शोरूम बना हुआ है। इस शोरूम के पास ये नोटिस लग गई है। आखिर समझ में नहीं आता कैसे चीजें अचानक इलीगल हो जाती हैं, हमेशा बनती रहती हैं, फिर अचानक आके लोग बोलते हैं कि इतने बेहतरीन शोरूम के सामने भी यहाँ पे नोटिस चिपका दिया गया। ये वाला नोटिस दिखाइए, ये नोटिस यहाँ भी चिपका दिया गया। ज्यादातर घरों में, कुछ घर ऐसे हैं जिनमें नोटिस नहीं लगी है, लेकिन ज्यादातर घरों में नोटिस लगा दी गई है, रोड के इधर भी और रोड के उधर भी। वाला मकान देखिए, मैं आपको ये वाला मकान दिखाता हूँ, ये 4 फ्लोर बना हुआ ये वाला मकान, इसमें भी यहाँ नोटिस है, इनके यहाँ भी, यहाँ पे नोटिस उन्होंने लगा दिया। मैडम आपका घर यहाँ पे है क्या? ये आप ही का घर है? भाई का घर है हमारे। भाई का घर है? हाँ। सर प्लीज इधर आइए। मेरा घर है सर, ये भाई मेरा ही है। तो सर मुझे ये बताइए, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे मैं तो 2 साल से आया हूँ यहाँ पर, फरीदाबाद में 2 साल का हूँ, जामिया में आया हुआ और यहाँ रह रहा हूँ मैं 90 से। जामिया में मैं एम्प्लॉई हूँ और यहाँ रहता हूँ। तो मुझे ये बताइए, आप चूंकि जामिया में हैं, पढ़े लिखे हैं जी, तो कभी आपको ये ध्यान में था कि जगह गलत है ये? नहीं, हमने तो जब ली थी तो ऐसे कोई बात ही नहीं थी भाई। अभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को कहते हैं तो वो तो अलग है, ये पूरा इलाका हजारों कॉलोनियां जी। और हमें तो कोई ऐसा नहीं था, हम तो अपने अभी नमाज पढ़कर अभी आए थे तो ये सब आ गए। बहुत तरह की नोटिस लग रही है। नहीं तो अभी अब मैं तो उधर गया था पीछे, तो अभी मेरे पीछे लगा गए, मेरे पीछे, आपके पीछे लगा गए। तो मुझे ये बताइए, आपको कभी भी ये शक हो रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो इरिगेशन वाले कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा कभी भी शक हुआ? नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं शक हुआ। हम तो देखो कितना टाइम हो गया, 35 साल तो मुझे यहाँ हो गए रहते हुए, और ओखले में 60 साल। ऐसा कुछ होता है, ऐसा यहाँ किसी को भी कुछ पता नहीं था। अगर कोई होता है तो ये पहले से आते ही बनने ही नहीं देते। जो इतनी बिल्डिंग बन गई है, पागल कोई है, पैसा लगाएंगे इतनी बनाएंगे यहाँ पर। मैडम आप पता जाएगा घर कौन है? अभी तो हमारा थोड़ा आपका उधर है जी, लेकिन मजार के इधर ही है। हाँ इधर ही है। मतलब आपको भी खतरा लग रहा है कि उधर भी लगा सकते हो? जब यहाँ कर रहे हैं सर तो वहाँ भी हो सकता है। आप कब आए अपने मकान में, कब आई हैं? हम तो पैदाइशी यहाँ की है भाई, ओखला की। मैं बचपन से ये इनके साथ इस मकान पे खतरा वो अंदाजा बताइए कब बना होगा? वो होंगे भाई साहब, कितने साल हो गए? 50 साल हो गए, 50 साल से भी ज्यादा हो गए। कितने सालों से बने हुए वो मकान? ये कॉलोनी है भाई, पहले अपना सबने अपने बनाई है, जो रिहायशी है वही रह रहे हैं इसमें, जो है जो रहते थे। आप लोग यहाँ पे किसी से पूछ नहीं पा रहे भाई क्यों नोटिस दे रहे हो? किसी से पूछ भी रहे नहीं? अभी तो कुछ बता भी रहा है कि नहीं बता रहा? कुछ नहीं बता रहे, अभी तो कुछ नहीं बता रहे। ये बताएंगे वो क्या बता रहे भाई, इनसे पूछे। और भाई है हमारे डिमोलिशन के मामले में ऐसे ही होता है, वो अपने दिल से, जिनको जो दिल में आता है नोटिस लगाते रहते हैं। लोग बेचारों को पता ही नहीं होता कि मेरे घर पे लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो। सर ये बताइए, आपका घर यहाँ पे है? हाँ घर है जी, मैं घर में भी नोटिस लगा रहे हैं? 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। 30 साल से रह रहे हैं, ठीक है जी। नोटिस आपके घर पे भी लगी है? आप ऐसे लगा रहे हैं, हम लगा ही रहे हैं। कभी क्यों लगा रहे? पूछा नहीं आपने? पता नहीं क्यों लगा रहे। हमें नहीं पहले इत्तला देनी चाहिए थी ना, इत्तला देनी चाहिए थी। इस बीच में कभी ध्यान में आता था कि नोटिस आ सकती है, कुछ हो सकता है? कभी भी लगा ऐसा? ऐसा कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। ये अचानक ही जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, इसमें जो है सब जगह रखा। नहीं, आज से पहले कभी भी ये नोटिस नहीं दिया। अगर वो आज से पहले हमें नोटिस दे दे तो हमें पता होता ना। आज से पहले कभी नोटिस दिया ही नहीं उन्होंने। अब अचानक से आए और निशान लगा के जाने, तो ये बता भी दे कि क्यों लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं। जरा सोचिए, जिनके वहमो गुमान में भी नहीं हो कि हमारा घर भी टूट सकता है, उनके घर भी अचानक आके नोटिस लग जाए तो कितनी टेंशन होती है, जरा गौर कीजिए। सैकड़ों की तादाद में मकान है, ज्यादातर पे नोटिस लगा दी गई है और सब पे ये खतरा है कि कुछ दिनों के अंदर में उन सारे घरों को डिमोलिश कर दिया जाएगा। उनमें वो घर भी शामिल है जो 4-4 फ्लोर के बने हुए अच्छे खासे मकान बने हुए हैं।